सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज है 60th ऑफ अगस्त, है ना, संडे आज, एज यू कैन सी इन द टॉप कॉर्नर। एंड आज फाइनली यूजीसी नेट एनटीए ने हमारा आंसर की जो है वो रिलीज़ कर दिया है आफ्टर आई थिंक 1.5 मंथ्स के बाद। हाँ, 145 मंथ्स के बाद ही, है ना, क्योंकि आई थिंक 5th को लास्ट था, है ना, उनका रीटेस्ट हुआ था सोशोलॉजी का, तो ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स ही मान लो। सो उसके बाद इन्होंने ये आंसर की रिलीज़ किया एंड उसमें भी मैं बताऊंगी इन्होंने क्या क्या घोटाला किया आगे, है ना, एंड वाई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड दैट टू आफ्टर लॉन्ग टाइम। आई थिंक लास्ट वीडियो मैंने वही बनाया था जब मैंने बताया था कि मेरा पेपर कैसा गया और ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि मेरे कितने क्वेश्चन सही गए, है ना। पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था और आई थिंक इससे दूसरे जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प होगी थोड़ी। और आई विल ऑल्सो टेल यू कि कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग जो है वो चैलेंज करने चाहिए, जो मैं चैलेंज करना चाहती हूँ, बट मैं बताऊँगी उसके आगे रीज़न कि मैं अभी क्यों नहीं कर रही हूँ चैलेंज, है ना। और ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के लिए है, आई मीन पेपर 2 के लिए। पेपर 1 के लिए आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो इफ़ यू विल डिमांड, ठीक है। वो पेपर कुछ ज़्यादा ही, मतलब अब उसके बारे में आई वॉन्ट टॉक एनी थिंग इन दिस वीडियो, विल टॉक अबाउट दैट पेपर इन सम अदर वीडियो। सो लेट्स मूव अहेड विद दिस, है ना। तो इधर पे आई थिंक यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है उससे डील करते हैं कि कितने क्वेश्चंस मेरे जो है करेक्ट हुए। तो जैसे जैसे मैं मूव करती हूँ विल काउंट कि कितने सही हुए, है ना। मैं अपने आंसर की के साथ आई हूँ, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो नीचे मेरे आंसर की है, तो इसके साथ आई हूँ मैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के ऊपर था, ठीक है, जो आप जानते होंगे दीनदयाल जी का था, तो वो मेरा सही हुआ है। देन सेकेंड वाला जो था वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके, ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अरेंज करना था ईयर के अकॉर्डिंग, तो ये क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन था एंड दिस वाज आल्सो करेक्ट, ठीक है। मैं इतना फास्ट ये इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ गलत क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ वीडियो में, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि क्वेश्चंस गलत है और आप लोग भी चैलेंज कर सकें। तो एक यहाँ पे ये आप देख रहे हो 53rd जो क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, मैंने मार्क किया 4th, और 4th के अकॉर्डिंग जो शिवसेना है वो 19, ये मैं कंफर्म थी कि ये 1966 में वो हुआ, इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो है A4 है, मतलब ए जो है शिवसेना जो है वो 1982 में हुआ है, जो कि गलत है, ठीक है। और ये मैंने बहुत जगह से चेक भी किया है, कुछ सोर्सेज से भी। तो ये एक चैलेंज करना है मुझे, क्वेश्चन नंबर 53, तो ये एक हो गया, ठीक है। देन उसके बाद ये रिवोल्यूशन वाला जो था वो सही हुआ है मेरा, एंड ये आर्टिकल से जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ये भी सही था। अभी सही वाला नहीं डिस्कस करते हैं, गलत वाला करते हैं। सो अगेन दिस क्वेश्चन नंबर 56 जो कि मेरा गलत हुआ है, एंड मैंने जो है सेकंड ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन मैंने मार्क किया है, जिसमें सबसे पहले जो है बी यूटोपियन सोशलिज्म आया था, फिर उसके बाद साइंटिफिक सोशलिज्म आया था, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू मी क्रिटिकल थ्योरी आई थी, एंड फिर स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म आया था, ठीक है। तो ये जो है इनके अकॉर्डिंग ये गलत है, बल्कि क्रिटिकल जो है ना, क्रिटिकल थ्योरी जो है वो बाद में आया है स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग, जो कि मुझे लगता है कि गलत है। मुझे लगता है क्रिटिकल थ्योरी का मैंने चेक भी किया है, ये सोर्सेज से भी चेक किया, ठीक है, मेरे जो मैंने रीड किया था, एक तो अपने ऑप्शनल मटेरियल से भी चेक किया था, प्लस मैंने ये ChatGPT और क्लाउड वगैरह से भी चेक किया है, गूगल में भी सब जगह मैंने सर्च किया, तो सारी जगह मेरा आंसर ही सही आ रहा है। तो एक ये क्वेश्चन भी जो है चैलेंज करने के लिए। देन मूविंग अहेड, ये ठीक है, ठीक है, ये मेरा गलत हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने जो है मार्क कर दिया है रेडिकल फेमिनिज्म, बट इसका आंसर जो है एम्पेरिकल फेमिनिज्म था। मैं इन दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूज़ थी, तो मैं गलत हो गई। देन मूविंग अहेड, ये सही था। आप जो है मार्क देख सकते हैं अपने लिए, अगर आपको कुछ भी है आप कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप कर देना। आई डोंट नो हाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो इसमें भी सी फॉर मी, सी एज यू ऑल नो दैट बिम्स्टेक वॉज मेड आई थिंक इन 1997, ठीक है। ब्रिक्स का तो आप लोगों को पता है 2009, और ये जो है ये G7 अभी जो हो चुका है, ठीक है, तो ये था 1975 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने आंसर 2 दिया हुआ है, ठीक है, आंसर 2 दिया हुआ है, मतलब सबसे पहले बिम्स्टेक बना है। हाउ कम जो चीज़ 1997 में बन रही है, 97, ठीक है, और ये 1975 में बन रहा है, तो ये इससे पहले कैसे आएगा? तो डेफिनेटली ये जो है ये गलत है, ठीक है। इसका आंसर 4th है, ठीक। एंड देन ये सही है मेरा, ठीक है, ये इजी था क्वेश्चन, ये भी सही है, ये सही है, ये गलत हो गया मेरा,
ठीक है। और पता नहीं क्यों गलत हुआ है मेरे, मतलब मुझे अभी भी लगता है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, बट मैंने इसके रीजंस वगैरह रीड किया अलग अलग जगह, जहाँ पे उन्होंने दिया है कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी ही है, तो मे बी ये करेक्ट है। ठीक है, मेरा ये गलत हुआ है, मैंने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मार्क किया है। तो एक ये हो गया। तो नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे बता रहा है कि मतलब इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि जो इंडिया यूएस की स्ट्रेटजिक अलायंस अभी बन रही है अमिड जो भी चाइना हमारे ऊपर थ्रेट पोज कर रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब इन्होंने पूछा है कि क्या मतलब इसका क्या रीज़न है। तो मैंने ये मार्क किया था टू प्रमोट अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ठीक है, ये वाला थर्ड वाला, एज यू कैन सी इन दिस। लेकिन इनके अकॉर्डिंग नहीं, ये इसलिए है क्योंकि ये एनहेंस कर रहा है ग्रेटर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिक है, तो ये गलत है, ऑब्वियस सी बात है, ये गलत है। ठीक है, ये जो है ब्रॉड है और ये रीज़न भी है, ये मैंने बहुत जगह पढ़ा भी है। ठीक है, और ये कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है। आई डोंट नो व्हाई दे हैव मार्क्ड ऑप्शन 2, सो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। सो दिस वॉज वन क्वेश्चन, देन लेट्स मूव अहेड दिस अगेन। ठीक है, ठीक, ये मेरा कंफर्म था, मैं वैसे ही वहाँ पे कंफ्यूज थी। ठीक है, जैसे मेरे को ये पता था कि ये कंफर्म है। ठीक है, रियलिज्म जो है आप जानते होंगे केनेथ का, है ना, वो रियलिज्म जो इंटरनेशनल रिलेशन में भी अगर आपने पढ़ा हुआ तो ये इसे मैच कर रहा है ना, रियलिस्टिक थ्योरी जो उसमें है। तो यहाँ से ये हमने हटा दिया। ठीक, अब उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू देम जो थर्ड वाला है ना, थर्ड वाला सही है। इन्होंने जो है बी को 1 से मार्क किया हुआ है, लिबरलिज्म को इनसे मार्क किया, लेकिन ये गलत है। मैंने बहुत जगह सोर्स में भी सर्च किया। ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज थी थोड़ी सी, जो है ये अब्जर्ड नेम है, मुझे भी नहीं पता था इनके बारे में इतना ज़्यादा, बट जब मैंने चेक किया हर जगह सोर्सेज से, ठीक है, पहले तो सोर्सेज ऑथेंटिक सोर्सेज से भी किया, फिर चैट जीपीटी से भी किया, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने क्लॉड वगैरह से भी सर्च किया, तो उसमें मेरा ही आंसर सही आ रहा है, इसका ऑप्शन 2 होगा। तो ये भी एक चैलेंज करने का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। देन दिस वॉज रॉन्ग, मेरा ये गलत हुआ है। ठीक है, इसका आंसर ये होना चाहिए था और मैंने मार्क ये किया है, तो ये गलत हो गया है। फिर ये भी गलत है, तो क्यों डिस्कस करूँ मैं सॉरी, ये गलत नहीं है, 1 मिनट, ये सही है, मैंने क्यों नहीं मार्क किया है। हाँ, तो इसमें हाना आरेंट जो है ना, इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका, और इसको मार्क कर लेती हूँ। तो इसका आंसर जो है ना वो हाना आरेंट है, और ये मैं एकदम कंफर्म थी, फिर भी मैंने चेक किया, अलग अलग सोर्सेज थे। तो हमारा जो इसमें इन्होंने मार्क किया हुआ है इनका, लेकिन मैंने ये बहुत जगह हर सोर्सेज से चेक किया है, तो इसका आंसर ये है। तो अगर आपका भी आंसर ये है तो आप जो है इसको प्लीज़ चैलेंज करें, है ना। एंड देन ये सही था, ये गलत है। ये मुझे वैसे भी नहीं पता था, मैंने तुक्के मारा था वहाँ पे। हाँ, इसमें मैं कंफ्यूज हो गई थी ये बुक में, इसकी वजह से मेरा ये पूरा आंसर गलत हुआ था। तो ठीक है, ये गलत है मेरा। ये भी गलत था मेरा। इसका आंसर आई थिंक मैंने मार्क किया था ये, लेकिन इसका आंसर 4 है ये, तो ये मतलब मेरा गलत है ना। देन यस, तो ये भी गलत था मेरा, है ना। तो क्यों डिस्कस करूँ मैं जब ये गलत ही था। इसका आंसर मतलब इन्होंने 3 दिया हुआ है, तो 3 ही सही होगा। देन लेट्स सी कहाँ पे गलत है। बाकी आप काउंट कर रहे हो ना कितने सही है मेरे, मैंने अभी तक काउंट नहीं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 95। तो ये मैंने गलती से गलत किया था, ये मैं वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल पे अच्छे से रीड नहीं कर पाई, जल्दबाजी में रीड किया इस वजह से। नहीं तो ऑब्वियसली इसका आंसर जेएस मिल है। जब मैं अभी सॉल्व कर रही थी तो यही मेरा आंसर आया है, जेएस मिल ही। उस टाइम पता नहीं मैंने क्यों प्लेटो मार्क किया था, मे बी 20-25 दिन में पढ़ने का ये नतीजा है, और मैंने एक भी मॉक नहीं दिया था, तो शायद इस वजह से जल्दबाजी में वहाँ पर गलत हो गया। बट नॉनथलेस लेट्स स्टार्ट, आई मीन बट लेट्स नॉट बी नेगेटिव, है ना। 1-2 गलतियाँ, सिली मिस्टेक्स तो करूँगी मैं इतने कम टाइम पे प्रिपेयर करके। ओके, नाउ 96th क्वेश्चन, दिस वाज रॉन्ग। ठीक है, तो ठीक है, ये गलत हुआ था मेरा, आई थिंक ये गलत हुआ था, तो इसको हटा देते हैं। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन 99 है, ये मेरा फिर से गलती से ही गलत हुआ था, मतलब जल्दबाजी में मैंने सिर्फ पैसिफिक पढ़ा था। अब मुझे इससे क्वाड याद आ गया। ठीक है, क्वाड एज यू ऑल नो उसमें 4 मेंबर्स हैं। ठीक है, जापान है, इंडिया है, यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है। तो मेरे दिमाग में था कि जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूएसए भी है, तो वो पैसिफिक रीजन है यहाँ पे, है ना, तो वो इसी वजह से है टू काउंटर चाइनाज डोमिनेशन। तो इस वजह से मैंने जो है मतलब जल्दबाजी में ये मार्क कर दिया, जबकि इसका आंसर सिर्फ BC आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एशिया पैसिफिक में जो कंट्रीज़ हैं, है ना, उनको मार्क करना था।
ठीक है, तो ये गलत हो गया गलती से फिर से। इसका ये मतलब नहीं नॉलेज नहीं था, तो ऐसे ही इसलिए बोलते हैं गाइस कि मॉक लगाना चाहिए और इतने कम समय में, है ना। और ये गलत हो गया है गाइस मेरा, ये भी एक गलत था, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो गलत। इनफैक्ट मैंने ये चेक भी किया है तो बोल रहे हैं कि ये ऑप्शन भी आई थिंक ये जो है ना ये सही नहीं है, सी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, सिर्फ ए ऑप्शन सही है और ये कहीं पे भी नहीं है, बट फिर भी मैंने इसको गलत ही मार्क किया, तो लेट इट बी। देन हाँ, इसमें मैंने EH कार, मैंने सिर्फ ये ऑप्शन पहले पढ़ा, मैं यहाँ तक गई नहीं, तो ये गलत हो गया। और ये मैंने इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में बोला जाता है कि मतलब इन्हीं की फर्स्ट बुक इनडायरेक्टली, मतलब और भी बुक्स हैं, तो ठीक है, मेरे दिमाग में ये थे तो मैंने ये मार्क कर दिया, जबकि इसका आंसर जेरेमी बेंथम है, ठीक है। देन ओके, ये गलत हो गया मेरा, ये मेरे को नॉलेज भी नहीं थी, इस वजह से गलत हुआ है। हाँ, ये सही है मेरा, ये मैंने मार्क क्यों नहीं किया है, तो इसका सिस्टम थ्योरी है, ठीक है, ये सही है, ए का 3 होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने बोला हुआ है कि नहीं, इन्होंने इसको मार्क किया है ए का 2, तो गाइस ये मेरा सही है, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन जो है मेरा सही है, ये भी आप उसमें मार्क कर सकते हो, तो एक ये हो गया। नाउ लेट्स मूव अहेड। ये सही है सारे क्वेश्चंस, आई होप आप जो है काउंट कर रहे हो, क्योंकि मैंने अभी तक खुद काउंट नहीं किया कि कितने सही है। देन ओके, ये गलत हुआ है क्योंकि ये मेरे को भी लगता है कि मेरी सिली मिस्टेक थी, मैंने फिर से जो ये आखिरी वाले हैं ना ये रीड नहीं किया। यहाँ पे देखिए AC है और यहाँ पे CA है, मैं शायद एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूज भी होंगी, मुझे भी याद नहीं है, मैं इन दोनों में कंफ्यूज थी कि कौन पहले आएगा, बट जहाँ तक मुझे याद था, ठीक है, और पता नहीं क्यों मैंने मार्क कर दिया, बट मुझे उस टाइम पे भी याद था कि जो गलवान इंसिडेंट है, ठीक है, ये बाद में हुआ है, डोकलाम जो है वो पहले हुआ है, फिर गलवान हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने ये वाला मार्क किया और एक सिली मिस्टेक की वजह से मतलब रह गया, जबकि आंसर सही ये है। देन ये सही है। ओके, ये मुझे गलत लगता है, बट मैंने कहीं जहाँ भी सर्च किया है वहाँ पे मतलब कुछ जगह इसको बता रहे हैं, कुछ जगह इसको बता रहे हैं सही। मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, ठीक है, जो इनका पॉलिटिकल पार्टी का मेन रोल है, कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो गवर्नमेंट और बाकी जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है उनका काम है, मेन जो पॉलिटिकल पार्टी का काम है वो ये है। तो एक ये जो है मुझे इस पर थोड़ी डाउट है, बट मुझे ये चैलेंज नहीं करना है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड। हाँ, ये मेरा सही है, ठीक है, ये भी मेरा सही है। तो यहाँ पे भी मेरे कितने क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे मेरा क्यों सही है। हाँ, यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि डीकोलोनाइजेशन से जो है ना इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं होती, डेफिनेटली होती है, ठीक है, क्योंकि वो लूट के गए हैं हम लोगों को, भले ही मतलब कोलोनाइजेशन के हम बाहर आए हैं, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, ठीक है। तो मैंने बहुत जगह चेक भी किया है, ये आंसर इसका इकोनॉमिक क्राइसिस इसमें इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन इनके अकॉर्डिंग सिर्फ ABD है, C नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ ही नहीं है, जबकि बहुत अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं और एशियन कंट्रीज़ भी हैं जो इन सब चीज़ों से अभी भी जूझ रही है, मेरी हिंदी। तो ये जो है ना ये इंक्लूड होना चाहिए, तो ये भी एक चैलेंज करने का मतलब एक क्वेश्चन है। उसके बाद अब आगे मूव करते हैं, ये कौन सा है। हाँ, इसमें भी मतलब मेरा गलत हो गया, इसका आंसर 3 नहीं 2 है, जबकि मुझे लगा था कि रोसो है। ये मुझे इसलिए नहीं लगा था सही होगा क्योंकि यहाँ पे मेंशन था ह्यूमन नेचर के ऊपर, तो मुझे लगा ह्यूमन नेचर के ऊपर अरिस्टोटल अभी से मतलब कैसे मतलब उस टाइम पे नहीं वर्क किए होंगे, लेकिन मैं गलत थी, तो ये एक गलत हो गया है मेरा। लेट्स मूव अहेड। आई होप यू ऑल आर काउंटिंग, ठीक है। इनका तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है, फिर भी ये इसका सही था, उसका बहुत ख़राब था, है ना, आपने अगर नोटिस किया होगा। ये क्यों गलत है मेरा। लेट्स सी, इसका आंसर तो 1 ही होना चाहिए। ठीक है, इसको एक बार मैं चेक करूँगी फिर से। ये रहा आंसर, इसका 1 होना चाहिए गाइज। प्लीज़ लेट मी नो वेदर आई एम राइट और नॉट। आई डोंट हैव टाइम टू रीड दिस पैसेज, ठीक है, इस वीडियो में अभी, तो आई विल रीड अबाउट इट एंड आई विल अपडेट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। पता नहीं इसका क्या है, बट इसका आंसर सही में मुझे भी लग रहा है मंडल थ्योरी। मैंने इसको चेक भी नहीं किया, मुझे लगा ये गलत ही होगा, क्या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में चेक करूँ। तो
इन टोटल गाइज, और ये तो आउट ऑफ आई थिंक पता नहीं कहाँ से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, पैसेज कोई और है, क्वेश्चंस कहीं और से पूछ रहे हैं, तो ये फिर भी इसमें से 5 में से 4 सही हुए थे, मेरा एक गलत हुआ था। तो इन टोटल एज यू ऑल कैन सी, मेरे जो हैं कौन से क्वेश्चन में मतलब चैलेंज करने वाले हैं। एक है 53, देन 56, देन 62, 68, 70, 74। ये मेरी वीडियोस की बात कर रही हूँ। आपके क्वेश्चंस में अब मतलब अब अगर आपने भी यही पेपर दिया है तो आपके में डिफरेंट होगा, है ना। इसमें ऑप्शन नहीं गिवन था, ये एक बार ऊपर जाके फिर से देख लेते हैं, ठीक है। और 101, 129 एंड 134, ठीक है। ये क्वेश्चन चैलेंज करने वाले हैं। और एक ये आखिरी वाला भी जहाँ पे ये मंडल थ्योरी वाला है, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, तो ये था 144। ओके गाइस, तो इन टोटल 145 था कि 4 था जो भी है 4, 5 व्हाटएवर, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन मेरे को चैलेंज करना है, लेकिन इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं चैलेंज करूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन को, दैट मीन्स 11 × 200 मतलब 2200 रुपीज़। तो ये थोड़ा सा वो है, पता नहीं मुझे चैलेंज करना चाहिए सारे क्वेश्चंस के नहीं, या फिर कोई और चैलेंज कर देगा तो सबका करेक्ट हो जाता है कि नहीं, मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं है। तो लेट्स सी, फिर से एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं जो चैलेंज करने हैं। एक तो ये जो हमने देखा था 144 वाला, है ना, हाँ, एक ये चैलेंज करने का सोचा था हमने। देन 134 वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला चैलेंज करना है, इकोनॉमिक क्राइसिस वाला, ठीक है। देन 129th क्वेश्चन जो कि है ये शायद मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, हाँ सॉरी गाइस, ये भी मेरा सही है, ठीक है। तो ये भी चैलेंज करना है क्योंकि इन्होंने जो मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स है, ये है मतलब चाइना के रिलेटेड है, मतलब इसमें इन्होंने, अभी मुझे याद नहीं है, मैंने कहीं तो रीड किया था, इसका आंसर मुझे लगता है 3rd होना चाहिए, मैनिफेस्ट डेस्टिनी वाला, ठीक है। लेकिन उन्होंने गलत किया, मैंने बाकी जगह चेक किया तो ये मैनिफेस्ट डेस्टिनी ही है इसका करेक्ट आंसर। आई थिंक 4-5 सोर्सेज में चेक किया था मैंने, और इनफैक्ट ChatGPT और क्लाउड वगैरह में भी चेक किया तो सब जगह मैनिफेस्ट डेस्टिनी आ रहा था। एक ये भी है 29 वाला, 129 वाला, ठीक है। फिर 101 वाला था क्वेश्चन, है ना, तो 101 ये वाला क्वेश्चन भी चेक मैंने जैसे बताया था कि यहीं से मतलब इसका ये सही है जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, तो इसको भी चैलेंज करने का है। देन 79th का जो मैं बोल रही थी ना गाइस, लेट मी टेल यू दैट क्वेश्चन, वो तो आई थिंक सबको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं था मतलब सही। 79th क्वेश्चन, हाँ ये रहा। इसमें इसका जो आंसर आएगा ना, वो आंसर आएगा आई थिंक DCBA, ठीक है, सॉरी B, फिर से करते हैं, ये B होगा और ये A होगा, ठीक है। ये हमें करना था, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो है ये क्लोज है, लेकिन फिर भी A जो है वो पहले नहीं है, A बाद में है, ठीक है। ये जो है कर्मयोगी यही वाला, इसी वजह से ये मेरा गलत हो गया था, लेकिन मैंने जब ये देखा तो ऑप्शन ही सही नहीं है इनका, तो एक ये भी हमें जो है चेक करना है, ठीक है। 79th वाला ये मार्क करना, आई थिंक इसमें सबको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। फिर एक 74th वाला जो मैंने बताया कि ये जो है हन्ना आर्डेंट इसका आंसर होगा। देन उसके बाद 70th वाला, ये वाला भी जो मैंने बताया, ठीक है, तो ये एक हो गया केनेथ वाला। देन उसके बाद आई थिंक 68 था ना क्वेश्चन, हाँ 68th भी, ये वाला भी, ठीक है। फिर 68 के बाद 62nd, ये रहा 62nd, एंड एट द एंड 56 एंड 53, ठीक है। ये 56 वाला भी हमें देखना है और एक 53 वाला भी। ये मेरा क्वेश्चन नंबर है, आपके में ये डिफरेंट हो सकता है, आप यहाँ से साइड में आईडी देख सकते हो। तो ये हमें जो है चैलेंज करने वाले हैं। बाकी जो पेपर 1 है वो मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है, प्लस उसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा बकवास बातें भी करनी है, ठीक है। तो ये थे, तो आप देख लेना कितना मतलब काउंट करना है, और मेरे अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चंस चैलेंज करने चाहिए वो हैं 11, जो मेरे सही हैं, मतलब गलत हैं जो सही होने चाहिए। मैंने बहुत जगह सोर्सेज में चेक भी किया है, और मेरे क्वेश्चंस कितने मतलब सही हुए पता नहीं, मैंने काउंट नहीं किया, अभी काउंट करूँगी। तो ये था फुल वीडियो, सो थैंक यू, है ना। बाकी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं अगर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने मिस कर दिया, एंड लेट मी नो योर स्कोर्स ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।